नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आपकी आवाज में हम आज बात करेंगे कुदरत के कहर की। पहाड़ हो या मैदान, बाढ़ और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। इस कहर से देश की राजधानी भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहाड़ पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी है या फिर खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। इसी कड़ी में आज सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली में मानसून की तेज रफ्तार और बाढ़ बारिश के कहर को लेकर के। पूरे उत्तर भारत में लगातार बाढ़ बारिश के चलते तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक कई राज्य भारी बारिश की चपेट में हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, यानी यमुना नदी में उफान। तो अलर्ट पर दिल्ली और खतरे के लगातार यहां पर निशान के करीब ही दिल्ली में यमुना नदी देखी जा रही है। और इसी तरीके की स्थितियां कमोवेश पूरे देश में देखी जा रही है। और किस तरीके की स्थितियां हैं और सरकार की ओर से किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें किस तरीके से तैनात की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ की चपेट में देश की राजधानी, सैलाब का प्रहार, जलस्तर खतरे के पार। यमुना का बढ़ा जलस्तर, दिल्ली में अलर्ट। डूबे निचले इलाके, बढ़ा बाढ़ का खतरा। यमुना में उफान, खतरे में जान। जी हां, राजधानी दिल्ली अलर्ट पर है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों को खाली करवाया गया है। शासन प्रशासन मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी राहत शिविरों का दौरा कर लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं और किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं। दरअसल मानसून की तेज रफ्तार ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट पर है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर चुका है। 2 सितंबर को सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर दर्ज किया गया। कहा जा रहा है कि रात होते होते जलस्तर 206.41 मीटर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से सोमवार को 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यमुना पर बने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने नदी किनारे बसे 20,000 से अधिक लोगों के प्रभावित होने की शंका जाहिर की है, जिनमें से लगभग 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और राहत शिविरों में जाने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसीलिए जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको हटाया गया है। और इन रिलीफ कैंप, ये देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और इन रिलीफ कैंप में जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने घरों से सामान लेकर निकल रहे हैं। ये देखिए पूरा सामान, चूंकि ये लोग यमुना किनारे रह रहे थे, अब चूंकि बाढ़ की स्थिति है, जलस्तर यमुना का खतरे के निशान के ऊपर है और इसलिए लोग सारा सामान अपना लेकर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, चूंकि सबको रिलीफ कैंप में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, तो पूरा घर का सामान, चाहे वो खाट हो, सिलेंडर हो, टेबल कुर्सी, सब जो भी इनके घर का जरूरी सामान है वो लेकर निकल रहे हैं, ताकि जब यमुना के खतरे के निशान के नीचे जब यमुना नीचे जाए तो वापस ये लोग अपने घरों में शिफ्ट हो सके। ये तमाम कैंप यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे उनको इन कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनकी जान और माल बच सके। इसके साथ ही ये जो फ्लड रिलीफ कैंप है, यहाँ पर लोगों के खाने की व्यवस्था हो, इसके लिए भी आपको हम दिखा दें तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पे बाकायदा जो लोग इन कैंप में रह रहे हैं उनको खाना भी दिया जा रहा है ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। दवाइयों की सुविधाएं भी यहाँ पे दी गई है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और यही वजह है कि यहाँ पे लोग
के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी तक जो यमुना किनारे रह रहे थे, अब चूंकि इनके घरों में बाढ़ का पानी आ गया है, इसलिए अब इनको इन कैंप में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है और इसलिए अब इन रिलीफ कैंप में इनको खाना दिया जा रहा है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। तो दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको सीधे गुरुग्राम लिए चलते हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी नीरज अंबावता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, गुरुग्राम में किस तरीके की स्थितियां बाढ़ बारिश के बाद देखने को मिल रही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थितियां हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आज भी बारिश हुई थी और कल भी बेहद ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन पूरी रात भर जो है वो गुरुग्राम की रफ्तार पूरी तरह से थमी रही और जैसे तैसे करके लोग रात के 2 बजे तक अपने घरों तक पहुंच पाए हैं। लेकिन आज क्योंकि तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया था, तमाम निजी कंपनियों को बंद कर दिया गया था, वर्क फ्रॉम होम के आदेश जो है वो जारी किए गए थे और तमाम जो फील्ड अधिकारी है उनको फील्ड में उतरने के आदेश हालांकि कल ही जारी कर दिए गए थे, क्योंकि लगातार मौसम विभाग का अलर्ट था कि तेज बारिश हो सकती है। लेकिन आज गुरुग्राम में जो है जाम जैसे हालात तो देखने को नहीं मिले, उसमें राहत जरूर है। और उसके पीछे अगर कारण की हम बात करें तो आज पूरे दिन लोग जो है वो अपने घरों में कैद रहे, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें या फिर तमाम स्कूलों की जो छुट्टियां थी, दफ्तरों की जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई थी और यही कारण था कि जाम जैसे हालात नहीं हुए। लेकिन जल भराव जो है वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में देखने को मिला था, चाहे हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, सोना रोड की बात करें, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें या फिर ओल्ड गुरुग्राम के निचले इलाके और खासतौर पर माता मंदिर जो रोड है वहां भी जल भराव देखने को मिला था। पालम बिहार के इलाके में भी जल भराव देखने को मिला था, लेकिन जाम के जैसे हालात नहीं। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिरकार जब भी गुरुग्राम जैसे शहर में बारिश आती है तो हालात इसी कदर क्यों बन जाते हैं? तारीख बदलती है, महीना बदलता है, लेकिन हालात वैसे के तैसे रहते हैं। जब भी बारिश आती है तो एक ही तरह की तस्वीर अमूमन तौर पर दिखाई जाती है या फिर देखी जा सकती है। इसके पीछे के कारण कहे तो सरकार और प्रशासन जो लगातार दावे और वायदे करते हैं कि इस बार हल्की सी बारिश आएगी तो गुरुग्राम की विकास की रफ्तार नहीं थमेगी, लेकिन उसके बाद अचानक होता क्या है कि इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। और अगर कल की हम बात करें तो बांध जो है वो कादरपुर गांव में टूट गया था और उलावास गांव की बात करें तो वहां भी जो है कई मकानों में दरार आई थी। हालांकि उस दरार के पीछे के कारण की बात करें तो बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी जहां बेसमेंट की खुदाई थी, जिसकी वजह से वो जो है मिट्टी वहां से खिसकी और मकानों में दरार आई। लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं गुरुग्राम वासियों ने कल से लेकर आज तक खूब झेली है और अगर बारिश आती है तो आने वाले वक्त में और ज्यादा परेशानी शहर वासियों को उठानी पड़ेगी। नीरज, इसी को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी, ऑरेंज अलर्ट भी वहां पर घोषित कर दिया गया है, अब सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की स्थितियां वहां पर ना बने? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर हम बात करें गुरुग्राम के डीसी और गुरुग्राम के विधायक खुद जो है ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और तमाम जहां जल भराव के इलाके थे उनका मौका मुआयना किया था। और जिस तरह से आज तमाम स्कूलों को बंद किया गया है, प्राइवेट ऑफिसेज या फिर प्राइवेट कंपनियों को बंद किया है, उस पर भी नजर प्रशासन की है और तमाम अधिकारियों को जिनकी फील्ड में ड्यूटी होती है या फिर जिनकी फील्ड में तैनाती होती है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो एहतियात के तौर पर ये तमाम चीजों को जो है लागू किया जा रहा है और नजर इस बात पर भी है कि अगर कल बारिश आती है या फिर मौसम विभाग की इस तरह की चेतावनी आती है तो क्या ये आदेश कल के लिए भी जारी रहेंगे या फिर नहीं। हालांकि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से लगातार मौसम बना हुआ है और अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि आज रात में भी तेज बारिश आ सकती है, कल भी बारिश आएगी। तो इसके मद्देनजर प्रशासन कई तरह के ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। नगर निगम की तरफ से वाटर टैंकों का इंतजाम किया गया है और खासतौर पर जो 100 से ज्यादा पॉइंट जो है वो चिन्हित किए गए थे जिनमें ये कहा गया था कि यहाँ जल भराव होगा, वहां एक एक अधिकारी की जो है वो ड्यूटी फिक्स कर दी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि गुरुग्राम के जो है मंत्री की बात करें, राव नरबीर विधायक की बात करें या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की खुद की बात करें तो लगातार उन जगहों का दौरा किया था, निरीक्षण किया था और चंडीगढ़ लेवल के जो अधिकारी थे वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी कहा था कि जहां जहां पानी भरता है वहां अधिकारियों की जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी। अगर वहां पानी भरता है या फिर ट्रैफिक की रफ्तार रुकती है तो उन अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई, ना केवल वो पॉइंट बल्कि पूरा गुरुग्राम जो है वो तैरता हुआ नजर आया, दरिया बनता हुआ नजर आया। लोग जो है वो घंटों जाम में फंसते हुए नजर आए और महाजाम की एक बार फिर जो यादें थी वो ताजा होती हुई नजर आई। लेकिन ना तो अब तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही वो करोड़ों रुपए का जवाब अब तक दिया गया है जो हर बार मानसून से पहले जो है ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने के लिए खर्च किए जाते हैं। क्या केवल वो कागजों में खर्च होते हैं या फिर धरातल
पर भी कुछ होता है। जी लेकिन नीरज, जब बारिश आती है लगातार तो इसको उन दावे लेकर के वायदे प्रयास भी चल रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार गुरुग्राम के बाद आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। सूर्य समाचार की टीम यमुना के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने के लिए राजधानी दिल्ली में यमुना के तटीय इलाकों में पहुंची। यहां पर यमुना घाट के आसपास क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ हालात देखने को मिले, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में फिर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। चूंकि राजधानी दिल्ली में जो यमुना नदी है उसका जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो ठीक यमुना नदी के बिल्कुल सामने, और आप देख सकते हैं कि यमुना नदी कहीं ना कहीं इस वक्त अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। अगर हम अभी फिलहाल के जल स्तर की बात करें तो यमुना नदी का जल स्तर फिलहाल 205.82 मीटर दर्ज किया गया और ये खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे का निशान 205.33 मीटर माना जाता है, और अगर 206.5 मीटर यमुना नदी पहुंचती है तो राजधानी दिल्ली के लोगों को और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यमुना नदी का जो बहाव है वो कितना ज्यादा तेज हो चुका है, और अगर आप देख पा रहे होंगे कि सामने एक मंदिर बना हुआ है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त आप उस मंदिर को अगर देख पा रहे हो तो वो मंदिर पूरी तरीके से यमुना नदी में जलमग्न हो चुका है, और ये वो मंदिर है जहां पर आमतौर पर लोग, यहाँ के लोग वहां जाकर पूजा अर्चना करते थे, अपने भगवान की आराधना करते थे। लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से वो मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं कि यमुना नदी का जो बहाव है वो कितना ज्यादा तेज है। जो झाड़ पेड़ पौधे यमुना नदी कहीं ना कहीं अपने साथ बहा कर लेती हुई चली आ रही है, और ये हो रहा है चूंकि जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर तेज बारिश देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर ले पहाड़ों की, पहाड़ी इलाकों की, तो वहां जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है तो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर 205.82 मीटर हो चुका है। और ये आप जो आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जहां पर इस वक्त कहीं ना कहीं ये ट्रेन चल रही है, ये वो लोहे वाला पुल है जहां पर 2 साल पहले जब यमुना नदी में बाढ़ आई थी तो ये पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और अगर इस वक्त भी 206.5 मीटर ये पानी पहुंचता है, ये जलस्तर पहुंचता है, तो इस पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। नीचे यातायात के लिए, गाड़ियों के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन उस सब को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, तो यातायात भी साफ तौर पर प्रभावित होता हुआ दिखाई हमें देगा। लेकिन इस वक्त अगर हम यहां पे राजधानी दिल्ली में रेखा सरकार की बात करें तो जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जितने भी लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए मयूर विहार में 100 से अधिक बाढ़ प्रभावित जो कैंप है वो लगाए गए हैं। वहां पे वक्त वक्त पे उनको जो खाना है वो दिया जा रहा है। डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स है वो भी वहां पे अवेलेबल कराए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। जो लोग राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में रहते हैं, जो लोग यमुना बाजार में रहते हैं, या जो लोग उस्मानपुर में रहते हैं, जो लोग बजनू कटीला के इलाकों में रहते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इस वक्त यमुना में बाढ़ आने से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि यमुना इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप देख सकते हैं यमुना नदी पूरी तरीके से इस वक्त अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। पानी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बह रहा है, और इस वक्त लोगों को हिदायत बरतने के लिए सरकार लगातार कह रही है। जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनसे लगातार अपील करी जा रही है कि वो ऊपर आ जाएं, वो किसी ऊपर इलाके में शिफ्ट हो जाएं जब तक यमुना नदी का जलस्तर कम नहीं हो जाता है, चूंकि बारिश लगातार हो रही है। अगर हम यहाँ पे मौसम विभाग की बात करें तो अगले 3 दिन राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट लगा हुआ है कि भारी बारिश की संभावना अभी भी जताई जा रही है। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से हर घंटे लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, वजीराबाद बैराज से या ओखला बैराज की हम बात कर लें, वो कई प्रमुख बैराज है जहां से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके मद्देनजर यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली। तो दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको यमुनानगर लिए चलते हैं जहां पर हथनीकुंड बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुनानगर में हमारे संवाददाता सुनील कुमार ने हथनीकुंड बैराज का जायजा लिया है। उनकी ओर से क्या कुछ देखा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। यमुना नदी लगातार उफान पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हथनीकुंड बैराज पर, जिसके सभी 18 गेट खोलकर दिल्ली की तरफ पानी जो है बीते कल से लगातार डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद जो है मिनी फ्लड घोषित किया जाता है, और 2.5 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद जो है हाई फ्लड घोषित कर दिया जाता है। और सभी 18 गेट जो है हथनीकुंड बैराज के खोलकर उस पानी को जो है दिल्ली की तरफ पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार मौसम का जो है बरसात का हाई अलर्ट है। वहीं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर
जो है यमुना नदी हरियाणा के यमुना नगर के हथनीकुंड बैराज पर धरातल पर उतरती है, जहां से जो है बैराज के जरिए जो है पानी को डाइवर्ट करने का काम किया जाता है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये हरियाणा की ईजेसी नहर की गेट है, जिनसे जो है हरियाणा की तरफ सिंचाई के लिए जो है पानी देने का काम किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की ईजेसी नहर के जो गेट हैं, इनसे जो है उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए देने का काम किया जाता है। लेकिन जब यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से पानी ऊपर हो जाता है तो इन दोनों नहरों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यमुना नदी में बाढ़ के पानी के साथ जो है काफी सिल्ट आती है, जिससे नहरें टूटने का खतरा बन जाता है। और इन दोनों नहरों को बंद कर जो है पूरा का पूरा पानी प्राकृतिक यमुना नदी में जो है छोड़ दिया जाता है। और इस बैराज के जो है सभी 18 गेट जो है बीते कल से खुले हुए हैं और कल जो है 3 लाख क्यूसेक से ऊपर जो है पानी यहाँ पर दर्ज किया गया था, जो आज जो है दिल्ली में दस्तक देगा। पहले ही दिल्ली में यमुना ने तबाही मचाई हुई है, बीते कल का जो पानी आज दिल्ली में दस्तक देगा, उससे जो है किस तरह की तस्वीरें होंगी वो भी देखने लायक होगा। आपको आज की हथनीकुंड बैराज की अपडेट दे दूं, यहाँ पर जो है लगातार 1 लाख क्यूसेक से पानी ज्यादा जो है बह रहा है, यानी मिनी फ्लड की स्थिति से लगातार ऊपर पानी है। और यहाँ पर जो है बरसात भी लगातार चली हुई है। हरियाणा के यमुनानगर जिला, उत्तराखंड जो यमुना नदी का कैचमेंट एरिया है, वहीं हिमाचल का जो एरिया है कैचमेंट एरिया यमुना नदी का, उसमें भी जो है लगातार बरसात हो रही है। हालांकि बीते कल जो मूसलाधार बरसात हो रही थी उससे जो है जरूर राहत भरी खबर है कि अब जो है हल्की बरसात है, लेकिन बरसात लगातार जारी है, जिसके चलते अभी जो है कहीं राहत भरी खबर नहीं है। हालांकि जब ये पानी 1 लाख क्यूसेक से कम होगा तब जाकर जो है राहत भरी खबर बताई जा सकती है। फिलहाल के लिए जिस तरह से स्थिति अभी जो है 1 लाख से ऊपर है, आने वाले समय में देखना होगा कि कब यमुना नदी शांत होती है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार। तो आपने देखा कि यमुनानगर में क्या हालात हैं। इसके बाद आपको लिए चलते हैं करनाल, जहां पर सूर्य समाचार के संवाददाता हिमांशु नारंग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उनकी ओर से करनाल में किस तरीके की स्थिति पाई गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया है यमुना नदी के अंदर। पानी दिल्ली की तरफ जाएगा, लेकिन अगर बात करें करनाल की तो ये करनाल का गांव पड़ता है, इंद्री का गांव है डबकोली कला, और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो जाता है डबकोली खुर्द की तरफ। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये पुलिया है और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है और पानी इतना ज़्यादा है कि अगर कोई पैदल जाएगा इस पानी में उतरेगा तो वो डूब जाएगा। चारों तरफ आप जो खेत देख पा रहे हैं, जिनमें गन्ना की फसल है, साथ ही साथ धान की फसल है, चारा लगाया हुआ है, इसके अलावा सब्जियां लगाई हुई हैं, तो जाहिर सी बात है वो पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। गांव के साथ संपर्क टूट गया है और ये भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा कुछ गांव हैं, चाहे वो शेरगढ़ टापू की बात करें या बात करें रंदोली की, वहां पर भी पानी आ गया है, जप्ती छपरा वहां पर भी पानी आ गया और लगातार पानी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस वक्त अभी गांव में पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन तमाम लोग जो खेतों के अंदर काम करते हैं अपने खेत में नहीं जा पा रहे हैं और उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। अगर लगातार बारिश होती है तो आगे पानी छोड़ा जाएगा और फिर दोबारा से इन खेतों में और ज़्यादा पानी आ जाएगा, नुकसान होना लाजमी है। ऐसे में प्रशासन से एक मदद की गुहार तमाम ग्रामीण लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर के माध्यम से कुछ लोग दूसरे गांवों में जा रहे हैं, तमाम लोग वहां से काम के लिए आते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इंद्री का जो इलाका पड़ता है वो यमुना से सटा हुआ इलाका है। यमुना बिल्कुल पास से जाती है और कई गांवों के बिल्कुल नज़दीक से जाती है। तो ऐसे में जो 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैराज से, वो पानी अब धीरे धीरे इंद्री के गांवों में पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है और उससे जो फसलें हैं वो डूबती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि नुकसान सीधा
आम आदमी को हो रहा है। देखना यह होगा कि इस पानी के सैलाब से आम आदमी को कब तक राहत मिलती है। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।